कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञातिमृन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षमानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिनी प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धापसिद्धाद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्ददामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भावभूमे स्त्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णवसार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुतरुर्पङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य बाधाम्भोजो राधामतनमोहनो। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाधव श्रीमदत्तागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालवि सेवमानुस्मरामि।
श्रीमान रासरसारं भीमं श्रीवट्टते स्थितः कर्षन् वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। बारिश नहीं है फिर भी पब्लिक नहीं आ रही है, अमेजिंग। फूल गई है ना या रथ यात्रा में नाच नाच के पैर दर्द कर रहा है सबका, इसके लिए भी नहीं आ रहे होंगे, है ना। एवरीडे रथ यात्रा है, एवरीडे। जगन्नाथ जी का रथ जिस दिन से निकलता है उस दिन से लेके जिस दिन तक वापस होता है उस दिन तक पूरे भारत में रथ यात्रा होती है। जगन्नाथ जी की भी इच्छा ऐसे ही हो, इसके लिए शायद हो रहा है। तो हम आज जगन्नाथ जी का जगन्नाथ अष्टकम जो है उसको थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, थोड़ा सा प्रयास करूँगा भक्तों के साथ मिलके पढ़ने का। तो जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी का प्रचार कैसे हुआ, शंकराचार्य जी ने प्रचार क्यों किया, वो बता देता हूँ, फिर हम आगे शुरू करेंगे। तो भगवान 5000 साल पहले भगवद्गीता का ज्ञान देकर जब भगवान अदृश्य हो गए, भगवान ने अपनी प्राकट्य लीला रोक दी, तो उसके बाद जैसे भगवान भगवद्गीता में कहते हैं सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप, कि काल के प्रभाव में जो भक्ति है, जो योग है, वो जो है धीरे धीरे कम होता है और बाद में धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो इसलिए काल के प्रभाव में 5000 साल पहले भगवान ने ज्ञान दिया सबको, धर्म का स्थापना किया, लेकिन कलयुग का इतना ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया था कि पतित होते 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 सभी लोग पतित हो गए थे। न केवल जो शूद्र हैं या वैश्य हैं या क्षत्रिय हैं या साधारण समाज के लोग हैं, बल्कि जो उच्च कोटि के, जो वर्ण व्यवस्था में ऊंचे स्थान पर होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, ये भी पतित हो गए थे। और इतने पतित हो गए थे कि ये लोग मांस तक खाने लगे थे, और मांस खाने में भी इतने ज़्यादा पतित हो गए थे कि ये लोग मांस खाते थे यज्ञ में बलि देकर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कलयुग में बलि अलाउड नहीं है। कलयुग में बलि लेना, बलि करना, संन्यास लेना, ये सब वर्जित है, ये कलयुग के लिए नहीं है। कुछ लोग फिर भी करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं बलि का क्या साइंस है। बलि का साइंस जानने का प्रयास ही मत करो, क्योंकि बलि जो है कलयुग में वर्जित है। कलयुग में बलि का नियम जो है भगवान ने मना किया है, शास्त्रों में, पुराणों में मना किया गया है कि बलि नहीं होना चाहिए। त्याग कर सकते हो, तपस्या कर सकते हो, अपना साधना का त्याग, तपस्या कर सकते हो, बलि कलयुग में नहीं है। फिर भी कुछ लोग हैं बकरी, मुर्गी और न जाने क्या क्या लेके जाते हैं और बलि दे देते हैं। वो ये उनका कम बुद्धि दर्शाता है कि उनका बुद्धि इतना कम है। और ऐसे ही कम हो गया था बुद्धि बहुत सारे लोगों का, ब्राह्मणों तक का बुद्धि कम हो गया था। तो जब इतना ज़्यादा पतन हो गया कि जो धर्म का रक्षा करने वाले हैं, ब्राह्मण होते हैं, वैष्णव होते हैं, साधु होते हैं, कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं ये लोग क्या काम करते हैं। ये लोग धर्म का रक्षा करते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं, साधु होते हैं, वैष्णव होते हैं, ये धर्म का रक्षा करते हैं, आपके संस्कार का रक्षा करते हैं। ऐसे आजकल संस्कार इतना ज़्यादा पतित हो गया है कि पहले लोग शर्ट पैंट पहनते थे तो लोग बोलते थे बिलायती आदमी तक बन रहा है क्या, और आज देखो, आज कोई धोती कुर्ता पहनेगा तो लोग बोलते हैं गंवार है क्या। इतना पतन हो गया है। पहले लोग शान से धोती कुर्ता पहनते थे। हमारे पहले भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है, किसी को याद है दूसरे प्रधानमंत्री? हाँ, क्या नाम है?
भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, तो लाल बहादुर शास्त्री जी धोती कुर्ता पहनते थे। वो प्लेन में, फ्लाइट में भी ट्रैवलिंग करते थे, धोती कुर्ता पहनते थे। विदेश भी जाते थे तो धोती कुर्ता में जाते थे। तो ये संस्कार था, लेकिन पतन इतना हो गया है कि अब हम शरीर को एकदम जकड़ने वाले कपड़े को पहनते हैं और बोलते हैं यही समाज का चलन है। तो कई पतन कई रूप में हुआ है। संस्कार का पतन और हो गया है कि हम खाने और सोने का टाइम भी भूल गए हैं। इतना ज़्यादा पतन हो गया है कि हम पढ़ाई भी करते हैं तो पढ़ाई जो होती है वो चरित्र निर्माण के लिए होती है, शिक्षा चरित्र निर्माण के लिए होती है। लेकिन आज का हम पढ़ाई करते हैं नौकरी लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो पतन कई रूपों में हो रहा है। ये सारे पतन को रोकने के लिए और इस पतन को पुनरुत्थान करने का जो कार्य है वो साधु का होता है। आजकल माता पिता बोलते हैं बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। सरकार बोलती है नागरिक हमारी बात नहीं सुनते हैं। जगह जगह पे आंदोलन हो रहे हैं, हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्राह्मणों का जो सेवा है, ब्राह्मण जो सेवा करते हैं, ब्राह्मणों को सहयोग नहीं दिया जा रहा है। ब्राह्मण जो संस्कृति और संस्कार को प्रचार करते हैं, ब्राह्मणों को सहयोग कोई नहीं कर रहा है। सब लोग केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। जो भी व्यक्ति धर्म का प्रचार करता है, भक्ति का प्रचार करता है, लोग समझते हैं ठीक है ये उसका पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। ये उसका पर्सनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये तुम्हारे जो दयनीय अवस्था है, जो तुम्हारा कचड़ा जीवन तुम जी रहे हो, उस कचड़ा जीवन को बचाने का काम कर रहा है वो। जो आज के समाज के लोग घटिया और दुर्दैव जीवन जी रहे हैं, ये घटिया और दुर्दैव जीवन को संभाल के, बचा के आपको भगवान से जोड़ने का काम साधु करता है, ब्राह्मण करता है, वैष्णव करता है। धन्यवाद। गुरु महाराज का आशीर्वाद आ गया। तो साधु का ये काम है, ब्राह्मणों का ये काम है, संस्कृति की रक्षा करना, लोगों को भगवान से जोड़ना, भक्ति का प्रचार करना, शास्त्रों का प्रचार करना, ये ब्राह्मणों का काम है। ब्राह्मणों का काम है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ब्राह्मणों को हम दक्षिणा क्यों दें? दक्षिणा नहीं देना चाहिए ब्राह्मणों को। अरे तुम इंसान हो, ब्राह्मण इंसान नहीं है। तुम्हारे पास पत्नी है, बच्चे हैं, ब्राह्मण के पास नहीं है। उसका घर कैसे चलेगा? उसका घर कैसे चलेगा? पूरे दुनिया में लोग चिल्लाते हैं और महंगाई के नाम पे इतने आंदोलन होते हैं। हाँ, तुम्हारा महंगाई में 50-50 हज़ार, लाख रुपए में तुम्हारा घर नहीं चल रहा है। ब्राह्मण तुम्हारे द्वारा दिए गए थोड़े बहुत पैसे से अपना घर चला रहा है, वो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, और कई लोग तो धंधा व्यापार के नाम पे झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं। धंधा करना है तो झूठ तो बोलना पड़ेगा, राइट? बिना झूठ बोले कोई धंधा करता नहीं है। आपको क्या बोलेगा? मैं तो आपसे बिल्कुल पैसा नहीं ले रहा हूँ, आप ही से ज़्यादा पैसा लेता है वो, राइट? तो धंधा व्यापार करते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, बताओ कितने लोग ईमानदारी से जॉब करते हैं? ईमानदारी से जितना भी घंटे का ड्यूटी है, कितने लोग करते हैं? करता है कोई? नहीं करता है। अभी विश्लेषण करेंगे बाद में आपका। नहीं करते हैं लोग। जब तुम खुद ईमानदार नहीं हो तो तुम कैसे इच्छा करते हो कि ब्राह्मण ईमानदार हो? और फिर भी वो, आप सोचो, इतने बड़े कलयुग में, इतने महान कलयुग में, जब सब लोग भगवान से विमुख होते हैं, जब सब लोग मंदिर जाना पसंद नहीं करते हैं, भगवान को प्रणाम करना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे में एक व्यक्ति सोचता है कि मैं अपना पूरा जीवन समर्पित करूंगा कृष्ण की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, धर्म के प्रचार के लिए। जिन शास्त्रों को लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, उन शास्त्रों को वो खुद पढ़ता है और लोगों को प्रचार करने के लिए जिम्मेदारी उठाता है। बताओ कितना बड़ा काम है। करोगे आप? उसमें सहयोग करना चाहिए, उसको रहने देना, उसमें सहयोग करना चाहिए। तो ब्राह्मणों को सहयोग नहीं मिल रहा है और वैष्णव को, प्रचारकों को सहयोग नहीं मिलता है, तो ये समाज का पतन हो जाता है। ये समाज इसीलिए बर्बाद हो रहा है। कहाँ लोग 2 रोटी 4 रोटी खा के सूखा अच्छा सादा जीवन जी के सो जाते थे,
अपना अच्छे से जीवन जीते थे, भक्ति के ऊपर ध्यान केंद्रित करते थे। कहाँ हमारे पास अच्छा खासा खाने का, पीने का, सोने का सुविधा होने के बावजूद समाज में मारकाट हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, रेप हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, गृह युद्ध हो रहे हैं, 2 देशों का युद्ध हो रहा है। सुविधा है, खाने का किसी को कमी नहीं है, कपड़ा पहनने का कमी नहीं है, सारा सुविधा है। नया नया मोबाइल है, लैपटॉप है, नया नया आधुनिक उपकरण है, चांद तक जाने की लोग शक्ति रखते हैं, लेकिन घर में युद्ध कर रहे हैं, घर में झगड़ा कर रहे हैं, देश में झगड़ा हो रहा है। क्यों? संस्कार का पतन हो गया है। ये काम करता है ब्राह्मण। ये समाज को, संस्कार को पतन होने से लेके आपके घर के रोज के झगड़े, जो देश के झगड़े, आपका मन का विचलितपन, निराश होके, हताश होके आत्महत्या करना, या निराश हताश होके अपराध करना शुरू कर देना, चोरी करना, मर्डर करना, रेप करना, ये सब जो संस्कार के पतन के कारण होता है, इन चीज़ों को रोकने का काम करता है ब्राह्मण, साधु, वैष्णव, ये उनका काम है। इसीलिए उनको सहयोग करोगे तो आपका जीवन बचेगा, और नहीं तो एडवांसमेंट करते 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 कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते लड़ते मर जाओगे। अगर आपने भगवान की भक्ति का प्रचार करने वाले भक्तों को सहयोग नहीं दिया, उनके साथ जीने का प्रयास नहीं किया, तो आपका जीवन कुत्ता बिल्ली का जीवन होगा। कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते लड़ते मर जाओगे, और फिर अगला जन्म फिर कुत्ता बिल्ली का ही पाओगे। इंसान का जन्म तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इंसान का जन्म केवल उसी को मिलता है जो कृष्ण को प्रॉमिस करता है कि मैं आपका भक्ति करूँगा। केवल उसी को इंसान का जन्म मिलता है। बाकी पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में किसी को भी मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। जानवर का मिलेगा या कुछ और मिल जाएगा। मनुष्य का शरीर केवल उसको मिलता है जो भगवान से वादा करता है, प्रॉमिस करता है, शपथ लेता है, प्रतिज्ञा करता है कि मैं आपका भक्ति करूंगा, आपके भक्तों का सेवा करूंगा। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके आपने ये काम नहीं किया, तो गेट रेडी टू बी एनिमल इन द नेक्स्ट लाइफ। अगले जन्म में जानवर बनने के लिए, पशु बनने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कहता है ना। शास्त्र भगवान की वाणी है, भगवान ने ये नियम बनाया है। तो शुरुआत में भी पतन हुआ था, बहुत ब्राह्मणों का भी पतन हुआ था, मांस तक खाने लगे थे। तो भगवान ने देखा कि जो धर्म की रक्षा करते हैं, संस्कृति की रक्षा करते हैं, ये लोग भी मांस खाने लगे हैं। और मांस होलसेल में लोग खाते थे, जैसे आजकल होलसेल में होता है। हाँ, मांस अगर किसी को खाना भी है तो जिस व्यक्ति को खाना है वो जाए, अपना जीव पकड़े और उसको मारे, काटे, खाए। हालांकि वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति करे। समाज और सरकार उसकी सुविधा क्यों करे? लेकिन आज देखते हैं समाज और सरकार सुविधा करके देती है। होलसेल में कत्ल खाने खुलते हैं, स्लॉटर हाउस खुलते हैं, और एक एक कत्ल खाने में एक एक दिन में 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 1-1 लाख जानवर कटते हैं। बताइए, होलसेल किलिंग। और फिर लोग बोलते हैं अरे देखो कितना बड़ा दुख है, उस देश में युद्ध हुआ, उस देश में 1 लाख लोग मारे गए। अरे 1 लाख तो तुमने एक कत्ल खाने में मार दिया, एक दिन के अंदर। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक कत्ल खाने चलते रहेंगे तब तक संसार में युद्ध होते रहेंगे, तब तक सूखा, अकाल, बाढ़ होते रहेगा। क्योंकि तुम जीवों पर दया नहीं करोगे तो प्रकृति तुम पे दया नहीं करेगी। दया चाहिए तो दया करना पड़ेगा। तो पतन होने के वजह से भगवान ने देखा कि जीवों की हत्या हो रही है, जानवरों की हत्या हो रही है। तो जो जानवर हैं उनको बचाने के लिए भगवान ने एक इमरजेंसी अवतार लिया, और वो अवतार है बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए, जीवों को के ऊपर करुणा दिखाने के लिए भगवान प्रकट हुए। भगवान आए और भगवान बोले जीवों को मत मारो। तो उस समय के जो पतित हो चुके समाज के लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने कहा हम जीवों को नहीं मारते, हम जीवों का बलि देते हैं यज्ञ में। तो भगवान ने कहा बलि देना बंद कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये यज्ञ का नियम है,
तो भगवान ने कहा यज्ञ करना बंद कर दो। तो उन्होंने कहा यज्ञ कैसे करना बंद कर दें, यज्ञ तो धर्म है हमारा, वो तो करना जरूरी है। तो भगवान ने कहा कि यज्ञ करना बंद कर दो और जो धर्म तुम पालन करो वो बंद कर दो। क्यों धर्म बंद कर दें, ये शास्त्र की आज्ञा है। तो भगवान ने बोला शास्त्र मानना बंद कर दो। शास्त्र क्यों मानना बंद करते, ये भगवान की आज्ञा है। तो भगवान ने बोला भगवान को मानना बंद कर दो। भगवान खुद बोल रहा है भगवान को मत मानो। क्यों, क्योंकि भगवान को मान के अगर तुम पाप करे तो फिर भगवान को नहीं मानना उससे अच्छा है। इसीलिए भगवान ने कहा भगवान को मत मानो। फिर क्या करें, तो भगवान ने कहा गलत भी मत करो सही मत करो, चुपचाप मेरे सामने बैठो। और भगवान ने वहाँ पे पहला एक ही धर्म दिया, अहिंसा परमो धर्म। सबसे पहला धर्म है अहिंसा, जीवों पे हिंसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए वैष्णव नियम में भी तीन ये जो वैष्णव धर्म है उसमें भी तीन जो है मुख्य सिद्धांत हैं। एक है नामे रुचि, दूसरा है जीवे दया, तीसरा है वैष्णव सेवा। हम जो वैष्णव धर्म पालन करते हैं उसमें सबसे पहला हमारा होना चाहिए भगवान के नाम में रुचि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम में रुचि होना चाहिए, पहला धर्म। दूसरा जीवे दया, संसार के जीवों पे करुणा करिए, दया करिए, उनको भगवान से जोड़िए। किसी जीव को भगवान से नहीं जोड़ना उस जीव के प्रति हिंसा होती है, क्योंकि फिर वह जीव जानवर बनेगा। इसीलिए हर जीव को भगवान से जोड़ने का प्रयास करो। और वैष्णव सेवा, और जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं प्रचार करें उनको सेवा करो, उनको सहयोग दो प्रचार करने में भक्ति करने में। ये तीन सिद्धांत है वैष्णव धर्म के, ये महाप्रभु ने बताया है। तो फिर सब लोग क्या किए, वेद को मानना बंद कर दिए, भगवान को मानना बंद कर दिए। अहिंसा परमो धर्म, भगवान बुद्ध के चरण कमलों में बैठ के वहाँ पे शांति से बैठते थे, कुछ गड़बड़ नहीं करते थे। फिर भगवान ने बोला कम से कम जीवों की तो हत्या रुक गई। लेकिन फिर भगवान ने देखा कि शास्त्र का लोग पालन नहीं करेंगे तो फिर उनका उद्धार कैसे होगा। तो फिर भगवान ने शिव जी को कहा आप जाइए प्रचार करिए। तो शिव जी आए, उसको बंद करिए पंखे को। शिव जी आए और शिव जी आके वेदों का प्रचार किए, वेदों का, शास्त्रों का। शंकराचार्य जी के रूप में शिव जी प्रकट हुए, इसके लिए उनको कहा जाता है आदि गुरु शंकराचार्य। तो शिव जी आके वेदों का प्रचार किए, शास्त्रों का प्रचार किए, उन्होंने कई मठ बनाए। शंकराचार्य जी के रूप में 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया, 32 साल का जीवन, और उन्होंने बहुत प्रचार किया। उन्होंने भारत के चारों कोने में अपने शिष्यों को भेजा वेदों का, शास्त्रों का प्रचार करने के लिए। तो शंकराचार्य जी आके प्रचार किए, उन्होंने वेदों का स्थापना किया। इसके लिए जो क्या कहते हैं बुद्ध धर्म है या भगवान बुद्ध का जो प्रचार है उसको शून्यवाद कहा जाता है। कुछ भी नहीं है संसार में, सब शून्य है, शांति से बैठो, शून्यवाद कहा जाता है। लेकिन जो मायावाद है उसको एक कहा जाता है। एक मतलब एक कदम शास्त्र की ओर, भक्ति की ओर लोग बढ़ते हैं। तो उन्होंने प्रचार किया कर्मकांड का। लोगों ने कहा नहीं, हमको मना किया गया भगवान को मानना, हमको मना किया गया है शास्त्रों को पढ़ना। तो फिर उन्होंने कर्मकांड का स्थापना किया। कर्मकांड मतलब कि आपको कुछ वस्तु चाहिए, ये देवी के पास जाओ, ये देवता के पास जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो तुम्हारे जीवन में इस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ जाओ। आपको स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, सूर्य के पास जाओ। माल पानी चाहिए, लक्ष्मी माता के पास जाओ। शक्ति चाहिए, दुर्गा के पास जाओ, है ना। तो अलग अलग देवी देवताओं के डिपार्टमेंट उन्होंने बता दिए, ये सब डिपार्टमेंट वाले हैं, सब ऑफिसर लोग हैं, ये ऑफिसर के पास जाओ, जो तुम्हारा एप्लीकेशन है लिखो और जो तुमको सामान चाहिए ले लो, है ना। तो इस तरह से उन्होंने कर्मकांड का प्रचार किया, वेदों का प्रचार किया। फिर जब उसकी स्थापना हो गई, लोगों का वेदों में श्रद्धा हुआ, तो फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु आए और फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का स्थापना किया। इसके लिए भक्ति को करने के लिए हमारे अंदर
दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक भगवान में श्रद्धा और दूसरा भगवान की वाणी में श्रद्धा। अगर आप भगवान में और शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखते हो, आपका भक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। भक्ति का बेस है। हालांकि भक्ति इंडिपेंडेंट है, भक्ति को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शुरुआत का आधार भक्ति का हमारा भगवान में श्रद्धा और शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। आदव श्रद्धा तो साधु संग, ये होना चाहिए। तो इस तरह से प्रचार हुआ। तो शंकराचार्य जी जब आए तो उन्होंने कई सारे वेदों को, शास्त्रों को प्रचार किया। उन्होंने कई सारे गीत लिखे। एक गीत बहुत फेमस है शंकराचार्य जी का, और वो है भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गूढ़मते। शंकराचार्य ने पूरे जीवन प्रचार किया कि आप कर्म कांड करो, ये देवी के पास जाओ, वो देवता के पास जाओ, शिव जी की आराधना करो। लेकिन उन्होंने अंत में उन्होंने कहा कि तुम सब मूर्ख हो अगर तुम भगवान कृष्ण का, गोविंद का भजन नहीं करते हो तुम। और मूर्ख कितनी बार बोला पता है? 3 बार बोला तुमको कि जो व्यक्ति भगवान का भक्ति नहीं करता है वो मूढ़मते, मूर्ख है। तो इसके शंकराचार्य ने कहा। और ये जो जगन्नाथ जी का प्रार्थना है, जगन्नाथ अष्टकम, हम कहते हैं रिसाइटेड बाय श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने इसको उच्चारण किया, लेकिन लिखा किसने? तो लिखने का काम किया था शंकराचार्य जी ने। तो जगन्नाथ भगवान का जो स्तुति है, इसीलिए कभी कभी कुछ लोग जो हैं वो शंकराचार्य जी को मानते हैं, शिव जी का भजन करते हैं, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानते। उन लोगों को शंकराचार्य जी का ये 2 गीत पढ़ना चाहिए, एक भज गोविंदम और एक ये जगन्नाथ अष्टकम। तो ये जगन्नाथ अष्टकम जो है वो शंकराचार्य जी ने लिखा है। हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, ठीक है? सबके पास है क्या? मोबाइल में निकाल लो, लिखो, गूगल पे लिखो जगन्नाथ अष्टकम। और अपने अपने मोबाइल का वॉल्यूम जो है ना शांत कर दीजिए, और बच्चों का भी वॉल्यूम शांत कर दीजिए। मैंने आपको पहले बोला था, याद है कि भूल गया? जो भी बच्चा आवाज करेगा उसको प्रसाद नहीं मिलेगा आज। पहले ही बोला मैंने, प्रसाद आज मिलेगा नहीं, देख लो। फिर घर में जाकर रोटी बनाना पड़ेगा। निकाल लिए? ठीक है, शुरू करते हैं। तो मैं एक लाइन बोलूँगा, मेरे पीछे एक लाइन बोलिएगा। तो एक एक पैराग्राफ हम टच करेंगे और थोड़ा थोड़ा उसको ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कुछ हमारे बुद्धि के अंदर समझने लायक होगा, हालांकि मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। कुछ समझ में आएगा तो हम चर्चा करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है? प्ले नहीं करना है। कौन प्ले कर रहा है? मैया, रसगुल्ला तो दिए नहीं आप। पहले रसगुल्ला दो तो फिर आपका गलती माफ होएगा, नहीं तो नहीं होएगा, ठीक है? मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे रिपीट करो। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीतक रवो, मुदा भीरे नारिकम वदन कमला स्वाद मधुपा, रमाशिन शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ठीक है, अभी इसको हम सुनेंगे। तो इसमें कहते हैं कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो। भगवान जो हैं वो कभी कभी कालिंदी के तट पे कालिंदी किसको कहते हैं? कालिंदी किसको कहते हैं?
यमुना मैया को, यमुना माता को कालिंदी कहते हैं, यमुना ब्लैक है इसके लिए। तो यमुना के तट पे, कालिंदी के तट पे भगवान कभी कभी क्या करते हैं, वहाँ बैठते हैं और वहाँ मधुर वेणु के नाद में भगवान आनंद लेते हैं और सबके मन को आकर्षित करते हैं। भगवान जो हैं वो वेणु बजाते हैं। भगवान का जो मेन अस्त्र है वो वेणु है। वेणु मतलब बांसुरी, भगवान बांसुरी बजाते हैं। तो भगवान आनंद में जब रहते हैं तो बांसुरी का वादन करते हैं। इसके लिए जो कृष्ण अवतार है, वो कृष्ण अवतार में एक जो लीला स्पेशल है वो है वेणु माधुरी, भगवान का बांसुरी बजाना, वंशी बजाना। हालांकि इन सब में अंतर है, वंशी अलग होता है और बांसुरी अलग होता है, अलग अलग होता है वो, ठीक है। अभी उसका विश्लेषण नहीं देखेंगे। तो भगवान जो है वहाँ पे आनंद लेते हैं और क्या करते हैं, और मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपह, और भगवान वहाँ पे कमल जैसे कमल जो है, कमल के ऊपर जो भंवरा है वो आकर्षित होता है, वैसे ही भगवान जो है वहाँ पे जो ग्वाल बाल और गोपिकाएं हैं उनके ऊपर आकर्षित हो रहे हैं। तो कोई कहेगा, देखो अभी कई बार डिबेट होता है तो बोलते कैसा तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा भगवान गोपियों के साथ टाइम स्पेंड करता है, लड़कियों के साथ टाइम बिताता है। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी जो है वार्निंग दे रहे हैं कि वो कैसे भी है लेकिन वो है स्वयं भगवान, और ये जो वो लीला कर रहे हैं ये उनकी मधुर लीलाएं हैं, और ये लीलाओं को प्रार्थना करते हैं, ये लीलाओं का आस्वादन करते हैं, और ये ऐसे भगवान के चरण कमल को जो हैं हमेशा भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। वो कौन करते हैं? रमा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशार्चित पदो। तो कौन कौन करता है? तो लक्ष्मी देवी करती है, ब्रह्मा जी करते हैं, शिव जी करते हैं, गणेश जी करते हैं। ये जितने भी टॉप अथॉरिटी हैं देवी देवताओं में, है ना, ये सारे टॉप अथॉरिटी क्या करते हैं? भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हैं, वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। तो भगवान जो हैं, भगवान के 5 रस होते हैं भक्ति के, 12 रस होते हैं टोटल, 5 मुख्य होते हैं, 7 गौण होते हैं। तो जो 5 मुख्य रस है वो 5 मुख्य रसों में आते हैं शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो इसमें जो शांत रस है, शांत रस मतलब भगवान के साथ सेवा करना, लेकिन ज़्यादा भगवान के साथ एक्सचेंज नहीं होता है। जैसे गाय है, पानी है, पेड़ है, नदियाँ हैं, वो भी भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन ज़्यादा उसमें एक्सचेंज नहीं होता है। जो हमारा भावना है वो रहता है, थोड़ा भगवान के प्रति भक्ति का रहता है। उसके बाद होता है दास्य रस। दास्य रस मतलब उसमें भगवान से सेवा का आदान प्रदान होता है। तो भगवान का दास बनना, जैसे हनुमान जी एवर रेडी फॉर सर्विंग लॉर्ड राम। दास्य रस के आचार्य हैं हनुमान जी। अगर हमको अच्छे से भक्ति करना है, अच्छा सेवक बनना है, तो हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए, उनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि कैसे भगवान की सेवा की जानी चाहिए। हमेशा तैयार और नेवर कंप्लेन। हनुमान जी हमेशा भगवान की सेवा में तैयार रहते थे और कभी कंप्लेन नहीं करते थे। हनुमान जी को बोला जाओ लंका, तो हनुमान जी ने ये नहीं बोला अरे लंका कैसे जाएंगे, अभी तो इधर ब्रिज भी नहीं बनाया है, ऊपर ब्रिज बनाएंगे तो जाएंगे। और फिर अभी इतना लंबा 100 योजन है, अभी तो वो थोड़ा नज़दीक आ गया है, जो श्रीलंका और भारत नज़दीक आ गया। पहले 100 योजन दूर था, 100 योजन दूर था, तो अभी उतना दूर जाएंगे तो फिर जर्नी प्रसाद भी चाहिए, रास्ते में भूख लगे तो क्या खाएंगे। हाँ, और फिर रास्ते में अगर कोई मिल गया परेशान करने वाला तो उसको कैसे डील करेंगे, और मैं अकेले कैसे जाऊँ, अकेले डर लगता है, साथ में कोई चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस बोले भगवान की सेवा करना है, यस आई एम रेडी। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मालूम नहीं। संजीवनी बूटी लेने भेजे, हनुमान जी को पता ही नहीं था संजीवनी बूटी होती क्या है, कौन से पेड़ को, कौन से पत्ते को, कौन सी जड़ को संजीवनी बोलते नहीं पता था, उनको पता भी नहीं है। वैद्य को समझा रहे, वैद्य मानने को तैयार नहीं, बोले मैं रावण का डॉक्टर हूँ, तुम्हारा नहीं करूँगा। तो हनुमान जी बोले ठीक है।
अब तो संजीवनी भी जाएगी, तू भी जाएगा। पूरा पहाड़ ही उखाड़ के लेके आए। पूछे क्या हुआ, इतना बड़ा पहाड़ क्यों उठाया? बोले पता ही नहीं था संजीवनी बूटी क्या है, इसके लिए पूरा पहाड़ उठा के लाया। जो पहाड़ का नाम लेता पहाड़ उठा के लेके आ गया। राइट। तो समर्पित भाव जो है भगवान की भक्ति का, वो दास्य भाव में होता है। साख्य भाव में भी भगवान का सेवा होता है, लेकिन फ्रेंडली रिलेशन होता है भगवान से। जैसे अर्जुन है, सुमंगल, मधुमंगल है, सुबल है, और कई सारे भगवान के जो मित्र हैं, ये सब मित्र भगवान के साथ कुश्ती खेलते थे, भगवान के कंधे पे चढ़ते थे। कभी कभी भगवान को बोलते थे, जैसे 2 टीम होती है ना, एक टीम हार जाती है तो दूसरा टीम उसको अपने कंधे पे बिठाता है। तो कभी कृष्ण क्या करते थे, कृष्ण हार जाते थे लेकिन कंधे पे नहीं बिठाते थे, बोलते थे मैं राजा का बेटा हूं, नहीं बिठाऊंगा। तो जितने भी सखा होते थे बोलते थे ठीक है इसको अभी टीम से निकालो, बाहर निकालो, राजा का बेटा तो हमारे साथ क्यों खेल रहा है? राजा का बेटा है ना, जा राजा की गोद में, हमारे साथ खेलने का नहीं। तो भगवान बोलते हैं ठीक है नहीं खेलूंगा, और भगवान बाहर चले जाते हैं। और फिर भक्त सब जितने भगवान के फ्रेंड है खेलना शुरू कर देते हैं, और बढ़िया खेलते रहते हैं। भाई भगवान देखते रहे यार मज़ा नहीं आ रहा है। फिर भगवान बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो मैं कंधे पे लेने को तैयार हूँ। तो भगवान के फ्रेंड ऐसे होते हैं। दास्य का भाव है, सेवक भाव है, लेकिन मित्र का भी भाव है, मित्रवत भगवान के साथ संबंध है। उसके बाद वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव में भगवान के माँ बाप बनते हैं। देवकी है, वसुदेव है, यशोदा है, नंद महाराज हैं, और जो मातृवत गोपियाँ हैं, जो गोपियाँ यशोदा मैया की उम्र की थीं, मातृवत गोपियाँ, तो ये सब भगवान के लिए वात्सल्य भाव, माता पिता का भाव रखते थे। और फिर उसके ऊपर है माधुर्य भाव। माधुर्य भाव मतलब पति पत्नी का संबंध, या जो प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, वो माधुर्य भाव है। तो इस तरह से भगवान हर भाव में हर भक्त को भगवान आदान प्रदान करते हैं। कोई भी भक्त की किसी भी प्रकार की इच्छा है वो भगवान से संबंध बना सकता है, और इस संबंध में भगवान से जो है वो भगवान का भक्ति आगे बढ़ा सकता है, भगवान का सेवा कर सकता है। तो इस तरह से ये 5 जो है रस होते हैं भक्ति के। ठीक है, अगला श्लोक। भुजे सव्ये वेणु शिरसि शिखि पिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ये जो आखिरी की लाइन है ना, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, इसका मतलब है हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, मेरे दृष्टि के सामने आप प्रकट होइए। ठीक है, क्योंकि हम भगवान को क्या देखेंगे, हमको बहुत गड़बड़ देखने की आदत है, भगवान को देखने की आदत नहीं है। तो भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए कि भगवान आप प्रकट होइए, आपकी इच्छा होगी, आपकी दया होगी तो मैं आपका दर्शन कर पाऊँ। ठीक है, तो इसका है कि भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने बाएं हाथ में बांसुरी रखते हैं, भगवान के सिर पर मोर पंख लगा हुआ है, भगवान के कमर में पीतांबर है, पीला वस्त्र है, क्या कहते हैं उसे, रेशम का पीला वस्त्र है। और भगवान अपने नेत्रों से अपने भक्तों को कटाक्ष देखते हैं, ऐसे टेढ़ा देखते हैं, कटाक्ष है ना, थोड़ा सा दृष्टि से, जैसे कोई बड़ा पर्सनालिटी चलता है, हजारों लोग खड़े हैं, है ना, तो बहुत कम समय के लिए सब लोगों को एक एक दृष्टि देखकर आगे निकलता है। राइट, अभी मनुष्यों के लिए तो संभव नहीं है, लेकिन भगवान के लिए संभव है कि भगवान कितने भी स्पीड में चलें। ऐसे भागवतम में वर्णन आता है कि
भगवान मन की स्पीड से भी चलते हैं तो सबको दर्शन दे देते हैं। मन का स्पीड है ना। अभी कितना भी आपने फास्ट ट्रेन और प्लेन या कुछ भी बना लिया, कितना भी बना लिया, तो एक हवा की स्पीड से बनाते हैं, फिर एक लाइट स्पीड से बनाते हैं। अभी आजकल रिसर्च चल रहा है कि हम लाइट स्पीड से बनाएंगे, रॉकेट जो है लाइट की स्पीड से जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे भी तेज होता है मन का स्पीड। और भगवान का दर्शन करने के लिए जो योगी जन हैं, महात्मा जन हैं, जो सिद्ध हो जाते हैं, वो लोग मन की स्पीड से भगवान को पकड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन मन की स्पीड से भी चल के भगवान को वो पकड़ नहीं पाते, क्योंकि भगवान है अधोक्षज। भगवान को पकड़ने के लिए आपके मन से पहले कलमश निकलना चाहिए, तब जाके आप भगवान को पकड़ पाओगे। आप खुद अपनी इंद्रियों के काम क्रोध लोभ के दास हो तो कृष्ण को तो असंभव है। कृष्ण को पकड़ने के लिए पहले अपने हृदय का अनर्थ साफ करना पड़ेगा। तो भगवान जो है, ये भगवान का जो रूप है, ये हर समय बताया जाता है। आप भागवतम में पढ़ेंगे तो भागवतम में देखेंगे कि भागवतम में जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो भागवतम में भगवान का बार बार ये रूप बताया जाता है कि भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान के कमल नेत्र हैं, कमल की पंखुड़ियों के समान भगवान के नेत्र हैं, भगवान के घुंघराले बाल हैं, भगवान के माथे पर पाल में या मुकुट पे भगवान के मोर पंख है, और भगवान के कान में मकर कुंडल है, भगवान का विशाल वक्षस्थल है, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, और भगवान ने पीतांबर पीला वस्त्र पहना है। भगवान जो है वो वैजयंती माला पहनते हैं। तो भगवान का इस तरह से श्रीवत्स चिन्ह है भगवान की छाती पे। और कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं तुमको कैसे मालूम भगवान ऐसे दिखते हैं? भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान खुद प्रकट हुए हैं, भक्तों ने स्तुति किया है, वो हमको पता है। जैसे आप लोग ने कभी देखा है गांधी जी को देखा है, नेहरू जी को देखा है? अभी फोटो दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा ये गांधी जी नेहरू जी। कैसे पता? तुमने तो देखा नहीं, कैसे पता? किसी और का मोबाइल लगाओ, तुरंत इनका बैटरी खत्म हो चुका है। कैसे पता चला? कैसे पता चला बताओ? हम तो पैदा नहीं हुए थे, या पिछले जन्म का किसी को याददाश्त है तो बताइए। असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ थे, प्रभुपाद जी थे। कैसे पता आपको गांधी जी ऐसे दिखते हैं, नेहरू जी ऐसे ही दिखते हैं? पहले कनेक्ट करो। लोगों ने फोटो खींच के रखे उसकी वजह से। फोटो खींच के भी आपको कैसे पता इसको गांधी जी बोलते हैं, इसको नेहरू जी बोलते हैं? अरे नोट पे भी है तो आपको कैसे पता ये नोट पे जो व्यक्ति का फोटो है उसको गांधी जी बोलते हैं? मेरा प्रश्न ये है, आपको पता कैसे चला उनको गांधी जी बोलते हैं? पुराने लोगों ने जो फोटो वीडियो खींचे नीचे लिखा है गांधी जी, और ये सब डॉक्यूमेंट्री सब अवेलेबल है। क्योंकि आपको किसी ने बताया इसको गांधी जी बोलते हैं। सिंपल है, किसी ने बताया है। पंछी हॉल में लेक्चर है, कैसे पता? किसी ने बताया है, सिंपल। कोई बताया है तब ना। वैसे भगवान कैसे दिखते हैं तो भगवान के भक्तों ने बताया है भगवान ऐसे दिखते हैं, ये आंसर है उसका। भगवान के भक्तों ने बताया है ये भगवान ऐसे दिखते हैं, और उन भक्तों से परंपरा में हमें प्राप्त हुआ है ये ज्ञान कि कृष्ण ऐसे दिखते हैं, विष्णु ऐसे दिखते हैं, राम ऐसे दिखते हैं, नरसिंह ऐसे दिखते हैं, वराह ऐसे दिखते हैं। परंपरा से हमें प्राप्त हुआ ये ज्ञान, किसी ने बताया है। वैसे ही भगवान के भक्त भागवतम पढ़ेंगे तो बार बार भगवान जब प्रकट होते हैं तो बार बार भगवान के सुंदर रूप का, उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का भक्त वर्णन करते हैं। यहाँ पे देखो शंकराचार्य जी भगवान का वर्णन कर रहे हैं। आप मोर पंख धारण करते हैं, आप वेणु का वादन करते हैं, आप पीतांबर वस्त्र पहनते हैं, आप कृपा कटाक्ष करके सब भक्तों को दर्शन देते हैं। शंकराचार्य जी बता रहे हैं।
तो भगवान, जब भी भगवान के सामने आप आओ, आपको कुछ भगवान का स्तुति याद होना चाहिए। जैसे सुबह हम लोग जब भगवान दर्शन देते हैं श्रृंगार आरती में, तो हम लोग भगवान का स्तुति करते हैं। वेणुं पणंतम अरविंद दलायताक्षम वरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये प्रार्थना करते हैं, ये ब्रह्म संहिता की प्रार्थना है, तो इसको करते हैं। जब भगवान के सामने जाओ, भगवान आपको याद होना चाहिए, याद कर लीजिए। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, कृष्ण नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये प्रार्थनाएं हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का गुणगान करना चाहिए, तो फिर आपसे दूसरे को पता चलेगा भगवान ऐसे दिखते हैं, है ना। कभी कभी कुछ लोग जो है वो पेंटिंग बनाएंगे, ये सब बनाएंगे, उसमें भगवान को ना माला पहनाते हैं ना कुछ पहनाते हैं, तो बुद्धू लोग होते हैं और बोलते हैं ये कृष्ण हैं, ये गणेश जी हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। आपका जब कोई फोटो बनाएगा और आपका फोटो बनाएगा और सर पे बाल नहीं रखेगा, आपने शर्ट वगैरह कुछ पहना वो नहीं रखेगा, आपको अच्छा लगेगा ऐसा फोटो? भगवान को क्यों अच्छा लगेगा? हाँ, ना भगवान के गले में फूलों की माला है, ना मोतियों की माला है, ना भगवान के श्रीवत्स चिन्ह बनाए हैं, ना मकर कुंडल बनाए हैं, ना मोर पंख बनाए हैं। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। एक बार एक भक्त ने ग्रुप में डाल दिया था एक फ़ोटो, उसने पेंटिंग किया था, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो उसने पूछा क्यों डिलीट किया? मैंने बोला ये क्या है, मुझे पता नहीं। तो उसने कहा भगवान का फ़ोटो है। मतलब भगवान का फ़ोटो तो मुझे दिखा ही नहीं। तो उसने कहा आपको दृष्टि नहीं है देखने की, मैंने मन से बनाया था अपने। तो मैंने बोला भाई तू हाथ से बनाया होता तो मैं देख लेता, मन से बना कैसे देखूं? हाँ, फिर बोला नहीं भगवान, मैं मेरे मन में कैसे प्रकट होते हैं भगवान वैसे बनाता। तो मैं उसको राधा राजबरी का फोटो भेजा, मतलब भगवान ऐसे दिखते हैं, ऐसे बनाओ। तो अपने मन से कुछ भी स्मरण मत करो। हमारा मन है चंडाल है, हमारे मन के पास है ना काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नाम का बहुत सारा कचरा है। वो दिल्ली में कचरे का पहाड़ है ना, दिल्ली में पता है आपको कचरे के पहाड़ है बहुत सारे। ऐसे कचरे के पहाड़ नहीं, कचरे का पूरा जंगल हमारे हृदय के अंदर है। और उससे आप बोलते हो आप कृष्ण का स्मरण करोगे। इसीलिए कभी कभी बोलते हैं हम मन में जप करते, तो मन से प्रसाद भी खा लो, मन से जॉब पे भी चले जाओ, मन से पैसा भी ले लो, पगार भी ले लो मन से। नहीं, तो जैसा शास्त्रों में वर्णन है वैसा भगवान का स्मरण होना चाहिए। यहाँ पे शंकराचार्य वैसे बता रहे हैं। और सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचयो, और भगवान हमेशा वृंदावन में रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति। भगवान हमेशा वृंदावन में रहते हैं। कृष्ण वृंदावन में हमेशा रहते हैं, है ना। कभी कोई लोग बोलते हैं ठीक है वृंदावन चलो, अभी तो कृष्ण भगवान का लीला नहीं, लीला समाप्त हो गया है, भगवान वृंदावन में नहीं है, ठीक है हम वृंदावन घूम के आएंगे। नहीं, वृंदावन में आज भी कृष्ण हैं, हमारे पास देखने का दृष्टि नहीं है। प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं। एक चोर जो है वो पुलिस से छुपते छुपते एक ब्राह्मण के घर में आके छुप गया। और ब्राह्मण के घर में चल रही थी भागवतम क्लास, और भागवतम क्लास में ब्राह्मण बता रहा था कि यशोदा मैया भगवान कृष्ण को कैसे कैसे आभूषण, कैसे कैसे गहने पहनाती है। तो वो तो पुलिस से छुपा था, मजबूरी में भागवतम क्लास सुन रहा था है ना। ऐसे हम लोग आ जाते हैं मजबूरी में, प्रसाद चाहिए इसके लिए नहीं मैं आता हूँ, आप लोग नहीं आते हो तो जो वो भक्त जो है वो एक्सप्लेन कर रहे थे, बता रहे थे कि भगवान ऐसे है, भगवान का ऐसे ऐसे ज्वेलरी भगवान पहनते हैं, यशोदा मैया, और लाला लाला करके बता रहे थे भगवान छोटे से कृष्ण ऐसे बालक हैं, ऐसे बालक हैं। तो पुलिस वगैरह तो चले गई, भागवतम क्लास खत्म हो गया, सब भक्त चले गए प्रसाद पाने। ये निकला अंदर से बाहर, ये बोला कि प्रभु जी इधर आइए। बोले क्या हुआ? तो बोले देखो मैं चोर हूँ,
ईमानदारी से बताया, मैं चोर हूँ, पुलिस से बचने के लिए तुम्हारे घर में छुपा था, लेकिन मैंने सुना तुम एक कोई कृष्ण का वर्णन कर रहे हो और उसने बहुत सारा गहना वहना पहना है, ये कृष्ण कौन है, कहाँ मिलता है? तो जो प्रभु जी थे, प्रभु जी बोले तो इसको जल्दी से यहाँ से भगाना पड़ेगा, नहीं तो चोर है, पता नहीं मिला तो मेरे घर में ही चोरी कर लेगा। ऐसे भी साधु के घर में कुछ रहता नहीं है, फिर भी जो है वही संपत्ति है। तो उसने बोला कृष्ण मिलेंगे आपको वृंदावन में, और ये सब गहना उसको यशोदा मैया पहना के रोज भेजती है। बोले ठीक है, वृंदावन में मिलेंगे। बोले लेकिन तुम्हारे पास आएगा नहीं, है भले छोटा बच्चा लेकिन बहुत चतुर है, वो आएगा ही नहीं तुम्हारे पास, तुमको उसको अपने पास बुलाने के लिए माखन मिश्री ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सच में वो चोर जो है, अब उस चोर को पता नहीं है भागवतम की बातें हैं, ये सब हैं, तो चोर जो है वो सच में उस बात को सच मान के वृंदावन चले गए और वृंदावन में माखन मिश्री खरीद के रोज घूमते थे। और उन्होंने बोला था रोज आवाज लगाना कृष्णा और माधव केशव, ऐसे रोज आवाज लगाना, है ना, तो वो आएगा तुम्हारे पास। रोज आवाज लगाता था, एवरी डे चोर रोज माखन मिश्री खरीदता था, रोज आवाज लगाता था, रोज बुलाता था, और ऐसे जप करते 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 एक दिन शुद्ध हो गया वो, और एक दिन सच में भगवान प्रकट हुए उसके सामने। तो थोड़ा सा रह गया था मन में, तो फाइनली भगवान आए, तो वो बोला इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए माखन मिश्री है। तो भगवान गए उसके पास, है ना, तो भगवान को बात करने लगा, भगवान से हंसी मजाक करने, अरे बच्चों को थोड़ा उलझाना पड़ेगा ना, उसे गले से निकालना है, तो उलझाने के लिए प्रयास करने लगा। फिर बाद में वो बोला ये जो ये तुम्हारे पास ये है ना, ये गहना वगैरह सब मेरे को दे दो, बहुत वजन है, कैसे संभालते हो आप? तो भगवान ने नहीं मैं नहीं दूंगा, मैया ने दिया है, मैं नहीं दूंगा। तो बोले अरे तुमको चुभ जाएगा, लग जाएगा, दे दो मुझे। नहीं मैं नहीं दूंगा, मैया ने दिया है, मैं मैया को पूछ के आता तो फिर दूंगा। ठीक है। तो फिर दूसरे दिन वो भगवान प्रॉमिस करके गया मैं वापस आऊँगा। फिर दूसरे दिन वो माखन मिश्री खरीद के गया वो उसी जगह। फिर भगवान आए, तो फिर भगवान खुद ही सब निकाल के दे दिए। अब वो चोर इतना शुद्ध हो चुका था, उसको क्या करना है इसको लेकर। हमारे लिए सोना चांदी हीरा मोती तब तक है जब तक आप शुद्ध भक्त नहीं हो। जिस दिन शुद्ध भक्त बन गए ना, उस जमीन पे पड़ा हुआ मिट्टी और सोना चांदी एक बरोबर होगा, किसी काम का नहीं है आपका। वो शुद्ध हो गया, अभी क्या करेगा? अब भगवान के प्रेम में पागल हो गया वो। तो चोर भी जो है भगवान का महान भक्त बन गया। हाँ, तो ये महिमा है भगवान के सुंदर रूप का बार बार स्मरण करना, स्तुति करना, गान करना। इससे हमारे मन में भगवान की छवि बार बार प्रकट होती है, हमारा हृदय शुद्ध होता है। इसीलिए स्तुति सीख लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। और भगवान हमेशा वृंदावन में है। आप जिस दिन शुद्ध होंगे आपको भगवान वृंदावन में दर्शन देंगे। वृंदावन के यहाँ पे आपको दर्शन देंगे। हम जो राधा राजबेरी से दर्शन करते हैं उनसे आप बात करोगे अगर आप शुद्ध हो जाओगे तो भगवान सदा वृंदावन में रहते हैं और लीला करते हैं हमेशा। ऐसे भगवान जगन्नाथ जो हैं मेरे दृष्टिगोचर हों, मेरे नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हों। ओके, थर्ड, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। महाबोधि तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो कहते हैं महाबोधि तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे। एक बड़ा सा समुंदर है और उस बड़े से समुंदर के किनारे
एक नीला पर्वत है, नीला पर्वत। और उस नीले पर्वत पर जो है वो कनक, सोने से, गोल्ड का एक बहुत बड़ा महल है ना। आगे वसन प्रासादांत सहज बलभद्रेण बलिना। और इस मंदिर में, ये जो बहुत सारे शिखरों से, पर्वतों से घिरा हुआ मंदिर है, इस मंदिर में भगवान जो हैं वो निवास करते हैं। किसके साथ? आसानी से बलदेव के साथ निवास करते हैं। और भगवान जगन्नाथ जी हैं, बलदेव जी के साथ निवास कर रहे हैं, और साथ में मैया सुभद्रा है। क्या करते हैं भगवान? तो कहते हैं सकल सुर सेवा अवसर दो। सकल मतलब सारे, टोटल, और सुर मतलब देवता। तो जितने भी देवी देवता हैं उन सारे देवी देवताओं को भगवान कहते हैं सेवा अवसर दो, उनको सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। तो हमारे घड़ी में 8 प्रहर होते हैं। 8 प्रहर पता है? एक प्रहर कितने घंटे का होता है? हाँ? एक प्रहर 3 घंटे का होता है। एक प्रहर 3 घंटे का होता है। तो जो 8 प्रहर मतलब कितना हुआ? 24 घंटा। तो 7 प्रहर भगवान दर्शन देते हैं। 7 प्रहर मतलब 21 घंटे भगवान का मंदिर खुला रहता है। 21 घंटे। और जो 3 घंटे बंद रहता है उसमें भी भगवान क्या करते हैं? देवी देवताओं का अवसर देते हैं। देवी देवता जाते हैं और भगवान का सेवा करते हैं। भगवान सोते नहीं हैं, क्योंकि सोने के लिए पलकें चाहिए, और भगवान के पास पलकें हैं ही नहीं। भगवान बिना पलक के प्रकट हुए हैं, उनको पलक नहीं रखा उन्होंने। क्यों? सोना नहीं है। एकदम कारुण्य भाव में है भगवान, सबको सेवा दे रहे हैं, सबको। यहाँ तक कि जो शबर लोग होते हैं, शबर मतलब जो आदिवासी, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग होते हैं, इन्हें वर्ण व्यवस्था में ऊंचा स्थान नहीं है। लेकिन ये जो शबर जाति के लोग हैं, इनको भी सेवा भगवान जगन्नाथ जी देते हैं। ये जो जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा से रथ यात्रा का जो टाइम होता है, ये टाइम शबर जाति के लोग भगवान का सेवा करते हैं। जगन्नाथ जी सबके स्वामी हैं, सबको कृपा करते हैं। कोई आपका हरिनाम दीक्षा हुआ नहीं, कि आपका ब्राह्मण दीक्षा हुआ है कि नहीं, कि आपको मंत्र तंत्र यंत्र याद है कि नहीं, कुछ नहीं। सबको सेवा, सबको कृपा, सबको प्रसाद और सबको भक्ति। ये जगन्नाथ जी की महिमा है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चांडाल हो, मलेच्छ हो, शबर हो, कोई डिफरेंशिएशन नहीं। सबको सेवा देते हैं जगन्नाथ जी। इसके लिए जगन्नाथ जी कलयुग के भगवान हैं। सबको कृपा करते हैं। कलयुग में हम सब तो शूद्र ही हैं, शूद्र से भी बेकार हैं। शूद्र का तो गुण है, शूद्र के अंदर है ना 2 विशेष गुण होने चाहिए, पता है? अभी हम लोग के अंदर है नहीं, चेक कर लो। पहला, भगवान के अंदर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। और दूसरा, शास्त्रों में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। शास्त्र में जो लिखा है एकदम सही लिखा है। और तीसरा गुण है उसका अपने स्वामी के प्रति समर्पित होना चाहिए। ये 3 शूद्रों का गुण है, हम वो भी नहीं है। उतना भी बन जाए तो भगवान कृपा कर देंगे। है ना? तो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे भगवान जगन्नाथ स्वामी जो हैं वो आप मेरे पथ प्रदर्शक बन के, पथ प्रदर्शक नहीं, आप मेरे सामने मुझे दृष्टिगोचर हो। ओके, नेक्स्ट। कृपा पारावारः स जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम स्फुरद अमल पंखेरुहमुख
सुरेन्द्रैराराध्य श्रुति गणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भगवान जगन्नाथ जी जो हैं वो कृपा के सागर हैं, बहुत कृपा है उनके पास, बहुत है। आप जगन्नाथ जी का बहुत सारा लीला है, अन्य लीलाएं भी बहुत सारी हैं जगन्नाथ जी की। एक लेक्चर है हरि अनंत हरि कथा अनंता, परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज ने लेक्चर दिया, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं बताएं उसमें जगन्नाथ जी का। तो ऐसे कई सारी कथाएं हैं जगन्नाथ जी की, बहुत सारी कथाएं हैं जिसमें जगन्नाथ जी बहुत कृपा के सागर है। ऐसा जगन्नाथ जी, एक भक्त आया महाराष्ट्र से, वो गणेश जी का पूजा करता था। वो स्नान यात्रा के दिन आया, जगन्नाथ जी को देखा, लेकिन उसका जो श्रद्धा था वो गणेश जी के रूप में था। तो बोला अरे ये कैसा भगवान है, ना सूंड है ना कान है, कैसा भगवान है, ये मेरा भगवान नहीं है। लेकिन उसने शास्त्रों में पढ़ा था कि परम ब्रह्म जगन्नाथ जी हैं। तो दुखी होके जा रहा था, बोलता अरे यार परम ब्रह्म गणेश जी के साथ दिखते ही नहीं है। वो गणेश जी को परम ब्रह्म भगवान स्वीकार करता था। वो दुखी होके जा रहा था। तो जगन्नाथ जी एक भक्त को बोले जा उसको बुला के लाओ। तो गया उसको बुलाने के लिए, बोले चलो जगन्नाथ जी बुला रहे। बोला नहीं नहीं जगन्नाथ जी को नहीं देखना है। तो उन्होंने अरे भगवान बुला रहे हैं, नहीं मुझे वो मेरा पसंद का रूप है वही देखना है। तो भक्त भी श्रद्धा पे बोला हाँ चलो वही रूप मिलेगा, चलो आपको जगन्नाथ जी को वही रूप मिलेगा। और सच में जब भगवान स्नान यात्रा करके तैयार हुए तो गणेश जी का रूप लेके थान पे बैठे थे। इसके लिए गणेश जी जगन्नाथ जी को स्नान यात्रा के तुरंत बाद गजावेश दिया जाता है। भगवान तुरंत रूप ही चेंज कर लिए, ठीक है तुमको कृष्ण नहीं चाहिए गणपति चाहिए आ जाओ है ना। और कई सारी लीलाएं हैं। ये जो खाजा है, खाजा है ना महाप्रसाद, ये खाजा महाप्रसाद एक मुस्लिम व्यक्ति था, मुस्लिम भक्त था जगन्नाथ जी का। वो भगवान को खाजा चढ़ाना चाहता था। तो अभी मुस्लिम लोगों को तो एंट्री नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म में पैदा नहीं हुआ है उसको जगन्नाथ मंदिर में एंट्री नहीं है। यहाँ तक कि जो जगन्नाथ जी के जो भक्त हैं वो कांग्रेस के जो परिवार है ना उनको नहीं मानते, हिंदू नहीं मानते। तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब भी उनको एंट्री नहीं दिया, प्रधानमंत्री को भी मना कर दिया, नहीं आप हिंदू नहीं हो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब इतना वो स्ट्रिक्टली पालन करते हैं। तो वो बेचारा जा ही नहीं सकता जगन्नाथ जी को ऑफरिंग करने, तो बाहर से ही बोला जगन्नाथ जी स्वीकार कर लो। और जगन्नाथ जी वहीं से खाजा स्वीकार किए। और जगन्नाथ जी ने ऐलान कर दिया कि ये खाजा जैसे ही बन के निकलेगा मैं एक्सेप्ट कर चुका रहूँगा। तो जैसे ही वो पूरी की तरह वो खाजा छन के से बाहर निकलता है ना, वो हो गया ऑफरिंग, तुरंत खरीदो और खाओ हाँ, तो इस तरह से ये खाजा महाप्रसाद फेमस है। और कई सारे ऐसे ही हैं कि जगन्नाथ जी जो हैं सबको दया करते हैं। एक है कर्माबाई, कर्माबाई एक माता जी है जो बहुत बूढ़ी थी, जगन्नाथ जी के बहुत भक्त अन्य भक्त थी। तो भगवान जगन्नाथ जी जो हैं उनके घर पे जाते थे खिचड़ी खाने के लिए, रोज खिचड़ी खाने जाते थे जगन्नाथ जी। तो वो क्या करती थी, वो खिचड़ी बनाती थी, उनके पास एक ही पात्र था, चम्मच नहीं था खिचड़ी को चलाने के लिए। नहीं चलाएंगे तो जल जाएगा, तो चलाना तो पड़ेगा। तो दातुन कसती थी, तो दातुन का एक सिरा जो मुंह में लगाती है वो सिरा नहीं, तो दूसरा सिरा है, उस सिरे को वो चम्मच की तरह चलाती थी। और भगवान जाते थे, भगवान बोलते थे कि खिचड़ी दो, तो वो बोलते थे जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, मतलब माँ जल्दी करो, है ना, जल्दी कर माँ। तो उनका नाम कर्मा पड़ गया, कर्मा भाई तो जगन्नाथ जी जो हैं वहाँ पे बैठ के रोज खिचड़ी खाते थे। तो एक दिन एक ब्राह्मण ने देखा, वो जगन्नाथ जी एक छोटे बालक के रूप में जाते थे। तो एक ब्राह्मण ने देखा कि ये तो भगवान है और ये भगवान को अपना जूठा खिला रही है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान के जाने के बाद कर्मा भाई को बोला देखो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, आप ना अच्छे से सब सुबह उठो तो नहा धो के बढ़िया एकदम अच्छी तरीके से नहा धो के और जो भी है मंत्र तंत्र करके आचमन करके उसके बाद कुकिंग करो, ये जो लड़का आता नहीं ये भगवान है। तो ब्राह्मण ने बोल दिया, तो माता जी ठीक है मान ली, कोई बात नहीं चलो करती हूँ। दूसरे दिन से वो करने लगी। अब जगन्नाथ जी जाके बैठे हैं, अभी नहाएंगे ये करेंगे, वो बिना नहाए कुकिंग करती थी।
ब्रश करते करते कुकिंग करती थी जगन्नाथ जी के लिए। तो उतने में जगन्नाथ जी को रोज लेट हो जाता था, रोज जल्दी जल्दी खा के भागते थे। एक दिन तो भगवान जगन्नाथ जी जल्दी जल्दी खा के भागे ना, हाथ धोए ना मुंह, तो भगवान के मुंह के ऊपर खिचड़ी लगाता और हाथ ऐसा, और ऑल्टर में जाके बैठ गए। पुजारी देखा ये खिचड़ी तो ऑफरिंग की यार, ये आया किधर से? तो फिर जगन्नाथ जी बता देखो ऐसा ऐसा है। और फिर जगन्नाथ जी पंडित को जाके बोले ब्राह्मण को, तुम कैसा क्यों किया, मेरे को लेट होता है ना दर्शन देने के लिए। तो जगन्नाथ जी ऐसे दयालु हैं, जो भी व्यक्ति का भगवान जगन्नाथ जी में श्रद्धा है, भक्ति करना है, जगन्नाथ जी सबको कृपा करते हैं। तो कृपा के सागर हैं जगन्नाथ जी। और लक्ष्मी, सरस्वती आदि जो जितने भी भगवान के भक्त हैं, सेवक हैं, इन सब को भगवान जो है बहुत आनंद प्रदान करते हैं। और भगवान का ऐसा सुंदर मनमोहक रूप है कि कहते हैं भगवान का जो मुखचंद्र है वो खिले हुए पुष्प के समान है। भगवान को एक पद्मवेश भी पहनाया जाता है, कपड़ा, भगवान का श्रृंगार एक पद्मवेश होता है। पद्मवेश मतलब भगवान का जो मुखमंडल है ना, वो उसके चारों ओर कमल की पंखुड़ियों जैसा श्रृंगार होता है, वो भी बहुत सुंदर लगता है। कई सारे वेश है जगन्नाथ जी के, राजवेश है, गजावेश है, पद्मवेश है, ऐसे कई सारे वेश है। तो ऐसा, तो भगवान का जो मुखमंडल है वो सुंदर खिले हुए कमल के समान है। और कहते हैं जो श्रुतियाँ हैं, सुरेंद्रैर आराध्य श्रुति गण शीख गीत चरितो। और सुरेंद्रैर सारे देवी देवताओं के राजा, और श्रुति मतलब सारे जो वेद है, पुराण है, ये सब भी क्या करते हैं, आपका गुणगान करते हैं और आपके लिए गीत लिखते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे भगवान जगन्नाथ जी जो हैं वो हमारे हमें दृष्टिगोचर हो। ओके, नेक्स्ट। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले। स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपाकर्ण्य सदया। दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो भगवान जगन्नाथ जी का जब भगवान रथ पे आरूढ़ होते हैं, लाखों भक्तों की जो है भीड़ होती है, लाखों भक्तों की, है ना। कम से कम लगभग 20-25 लाख लोग उस समय रहते हैं। लाखों भीड़ होती है भक्तों की, पूरा भरा रहता है, वो पूरा रोड जाम रहता है। हालांकि बहुत खुला हुआ रोड है, बड़ा रोड है। अगर आप देखोगे रथ यात्रा के अलावा देखोगे तो बहुत बड़ा खुला रोड है, लेकिन उस दिन तो पूरा पूरा हर एक जगह जाम होती है। आप खड़े रहोगे ना भीड़ के अंदर तो आपको एकदम सिकुड़ के खड़े होकर दर्शन करना पड़ेगा, एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो ऐसे भीड़ पे भगवान रथ के ऊपर आरूढ़ होते हैं, और रथ पे आरूढ़ होकर भगवान जो हैं वो ऐसे लाखों भक्तों के साथ भगवान सबको दर्शन देते हैं, लाखों भक्तों के साथ। भूदेव पटले, ये धरती के ऊपर भगवान जो हैं सबको, लाखों भक्तों को दर्शन देते हैं। और स्तुतिर प्रादुर्भावम, भगवान की जो स्तुतियाँ हैं, जैसे मैंने बताया भगवान जब प्रकट होते हैं तो हमारे भगवान का गुणगान करना चाहिए, तो भगवान की स्तुति होती है, ब्राह्मणों द्वारा, भक्तों द्वारा भगवान का स्तुति होता है। और ये स्तुति कैसे होता है आप लोग सुनेंगे, अगर अभी रथ यात्रा का वीडियो देख लेना वापस से, जगन्नाथपुरी का। इतना स्तुति का जो इतना ज़्यादा आवाज़ होता है कि पूरा का पूरा जो है ना वो एरिया जो है ना वो उद्घोष होता है भगवान के स्तुति के गुणगान से।
एकदम जोर जोर से आवाज़ होता है, पूरा ऐसा लगता है कि बस वो कोई डीजे लगाया, लेकिन कोई डीजे वीजे नहीं होता है। लोग भगवान का केवल गुणगान करते हैं अपने मुंह से, और पूरा कोलाहल होता है वहाँ पे स्तुति का भगवान की। देखो आप लोग वीडियो देखना। तो ऐसे जो भगवान हैं, दया सिंधुर बंधु सकल जगताम सिंधु सतया, तो ऐसे जो दया के सागर भगवान हैं वो पूरे संसार को भगवान क्या करते हैं, अपने बच्चों के समान पालते हैं। जगन्नाथ जी सबके पिताजी हैं, तो ऐसे दया के सागर जो हैं पूरे संसार को अपने बच्चों के समान पालन भी करते हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जी जो हैं वो हमें दृष्टिगोचर हो। मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, लेट हो रहा है, ठीक है, किसी दिन और प्रयास करेंगे। परम ब्रह्मा पीड़ा कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणोऽनंत शिरसि रसानंदी राधा सरस वपुर आलिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो ऐसे बता रहे हैं भगवान का जो रूप है वो विराट रूप है, विशाल रूप है। भगवान विभु है, हम अणु हैं। लेकिन ऐसे भगवान जो विशाल है, विराट है, स्वराट है, अनंत है, ऐसे भगवान ने अपने आप को सिकोड़ के, श्रिंक करके एक विग्रह के रूप में आके आप भक्तों के सामने प्रकट हुए। भगवान विग्रह में आते हैं दर्शन देने के लिए, कृपा करने के लिए। इसका मतलब नहीं है कि वो विग्रह का ही साइज भगवान का है। विग्रह भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं आपसे सेवा लेने के लिए, क्योंकि आप विराट रूप के लिए माला नहीं बना सकते, आप विराट रूप के लिए कुकिंग नहीं कर सकते, आप विराट रूप को कपड़े नहीं पहना सकते। तो भगवान दया करके विग्रह रूप में आते हैं। उसका मतलब हमको ये नहीं समझना चाहिए कि ठीक है विग्रह रूप में आए तो भगवान इतने ही बड़े हैं, नहीं मेरा लाला तो इतना बड़ा है, ऐसे नहीं इतना बड़ा लाला नहीं है, वो लाला अनंत ब्रह्मांड का स्वामी है। लेकिन दया करके, क्योंकि भगवान के लिए कोई भी चीज जो है असंभव नहीं है। भगवान जो है अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, भगवान अनंत ब्रह्मांड को अपने अंदर समाये भी रहते हैं और एक छोटे से परमाणु के अंदर भी भगवान घुस जाते हैं। भगवान अणोर अनियाम महतो महीयाम, भगवान छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े हैं। भगवान से छोटा कोई नहीं है और भगवान से बड़ा भी कोई नहीं है। तो ऐसे भगवान हैं। तो अनंत ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं, जिनके शरीर में अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है, ऐसे भगवान जो हैं वो एक विग्रह के अंदर आ जाते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों से सेवा लेने के लिए, भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। ऐसे भगवान आए हैं। और भगवान की आंखें कैसी है, तो देखो यहाँ वापस बता रहे हैं भगवान की आंखें कैसी है, खिले हुए कमल की पंखुड़ी के समान है भगवान की आंखें। इसे बड़ी, यहाँ से शुरू होती है, ये विशाल बड़ी होती है और ऐसे कान तक जाती है। हाँ, भगवान की आंखें ऐसी, कमल का पंखुड़ी देखा है आप लोगों ने, ऐसे भगवान की विशाल आंखें हैं, है ना, सुंदर सी। और क्या करते हैं भगवान, भगवान नीलाद्री पर्वत पे रहते हैं। वो जो पर्वत है उसका नाम है नीलाद्री पर्वत। तो नीलाद्री पर्वत पे भगवान रहते हैं। और वो नीलाद्री पर्वत पे भगवान कहाँ रहते हैं, अनंत शीश चरणों अनंत शीश शिरसी, जो अनंत शेष है, अनंत शेष के सिर पे भगवान रहते हैं। जो मंदिर है ना, मंदिर जब भी बनता है, कोई भी मंदिर बनता है, तो उस मंदिर को बनाने के लिए उस मंदिर का आधार दिया जाता है। और उस आधार में भगवान अनंत शेष बलराम जी को स्थापित किया जाता है।
वो मंदिर जो है, मंदिर बलराम जी के ऊपर टिका रहता है, क्योंकि बलराम जी ही हैं जो सब कुछ धारण कर सकते हैं, उनके पास शक्ति है और किसी के पास नहीं है। तो बलराम जी के ऊपर जो है भगवान जगन्नाथ जी अपने चरण कमल रख के वहाँ पे खड़े होते हैं। और रसानंदी राधा सरस वपुर आलिंगन सुख हो, और श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और राधा रानी के आलिंगन में भगवान को सुख प्राप्त होता है। ऐसे भगवान जगन्नाथ जी जो हैं वो हमारे नयनों को दृष्टिगोचर हो। ठीक है, नेक्स्ट। न वै याचे राज्यं न च कनक माणिक्यं विभवम्, न याचेऽहं राम्यं सकलजनकाम्यां वरवधूम्, सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझे जगन्नाथ जी कैसे चाहिए। तो कहते हैं कि मुझे बड़ा बड़ा राज्य नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए रहता है बड़ा प्रॉपर्टी, बड़ा राज्य, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, डोनाल्ड ट्रंप बनना है, ओबामा बनना है ना, हमको चाहिए रहता है। भक्त कहते नहीं चाहिए। नवय याचे राज्यम न च कनक माणिक्यम विभवम, न मुझे राज्य चाहिए, न मुझे सोना चांदी चाहिए, न मुझे कोई माणिक्य आभूषण चाहिए, कोई वैभव भी नहीं चाहिए। वैभव मतलब नाम शौहरत है ना, ये सब नहीं चाहिए। ना मुझे सुंदर पत्नी भी चाहिए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न जन्म न धनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम है। न मुझे बड़ा जन्म चाहिए, न मुझे धन चाहिए, ना मुझे कोई सुंदर स्त्री चाहिए, ना मुझे कोई नाम चाहिए, ना कोई मुझे फॉलोअर चाहिए। कोई बड़ा नेता बनता है तो फॉलोअर भी चाहिए रहते हैं उसकी। आजकल सब नेता बने हुए हैं इंस्टाग्राम पे, सबको फॉलोअर चाहिए, लाखों लाखों फॉलोअर। बात करते हैं अरे मेरा फॉलोअर नहीं बढ़ रहा है, फॉलोअर नहीं बढ़ रहा है। क्या करोगे फॉलोअर बढ़ा के? आप इतने आदर्श हो क्या कि आपको फॉलोअर चाहिए? फॉलोअर बनाने का अधिकार उसको है जिसका जीवन आदर्श है, जिसका खुद का जीवन एकदम दरिद्र की तरह है, उसको फॉलोअर नहीं बनाना चाहिए। जिसका खुद का ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का, ना कपड़े पहनने का, ना बात करने का, जिसे बुद्धि नहीं है ना, उसको फॉलोअर नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि आपके जो फॉलोअर है ना वो भी आपकी तरह ही दरिद्र होंगे। इसके लिए फॉलोअर मत बनाइए। फॉलोअर बनाना है तो पहले अपना आदर्श चरित्र बनाइए, उसके बाद फॉलोअर बनाइए। कौन सुन रहा है उसको ये करो, ठीक है। तो कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? कहते हैं सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो, जो ब्रह्मांड के पहले पालनहार हैं वो मुझे मेरा आवाज सुना रहे। नहीं, मुझे भी पता चला सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। तो कहते हैं हर समय, हर जन्म में, हर काल में हमें लेट हो रहा है प्रभु। मैं ऑलरेडी फास्ट ट्रैक पे हूँ, आप स्लो कर रहे हो गया बंद? तो सदा काले काले, हर काल में प्रभु, हर काल में, हर समय, हर जन्म में हमको क्या चाहिए? जो ब्रह्मांड के प्रथम पति हैं, ब्रह्मांड के जो प्रथम पालनहार हैं। कौन है ब्रह्मांड के प्रथम पालनहार पता है? शिव जी। शिव जी जो है भुवनेश्वर है। ये ब्रह्मांड का पालन भगवान अपने हाथ से नहीं करते हैं, शिव जी और दुर्गा मैया के हाथ से करवाते हैं।
क्योंकि हम कैदी हैं, जेल में रहने वाले हैं। हाँ, इसके लिए जेलर के हाथ से लिया गया है। और शिव जी जो है, शिव जी से ज़्यादा करुणामय आपको कोई नहीं मिलेगा। शिव जी से ज़्यादा करुणा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसके लिए शिव जी का नाम ही है शिव। शिव मतलब जो कल्याण करते हैं। शिव शब्द का मतलब है कल्याण। शिवाय मतलब कल्याणकारी। तो शिव जी बहुत कल्याण करते हैं। तो कहते हैं कि हर काल में जो ब्रह्मांड के प्रथम पालनहार हैं शिव जी, वो जिनका हर समय गुणगान करते हैं, वो जगन्नाथ जी मेरे नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हो। तो शिव जी किसका गुणगान करते हैं? जगन्नाथ जी का। ठीक है, नेक्स्ट। हर त्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते, हर त्वं पापानां विततिम् अपरां यादवपते, अहो दीने नाथे निहित चरणो निश्चितमिदम्, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अब आखिरी प्रार्थना और शरणागति। तो कहते हैं हरत्वम संसारम द्रुततरम असारम सुरपते। पहले तो ये संसार जो है ना, किसको हम संसार में आ भले गए हैं, हरे कृष्ण जब करने लगे हैं, हम सब बोलते हैं संसार छोड़ना है, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, आसक्ति छोड़ना पड़ेगा। तो कह रहे हैं भगवान को, भगवान ये संसार का जो मेरा आसक्ति है, संसार में जो मेरा मन लगा हुआ, उसको हर लीजिए। और हरत्वम पापाना विततिम अपराम यादव पते। और हे यादव के पति, ये आजकल के यादव नहीं जो यदुकुल के यादव है वो, आज तो सब पतित हो गए, यादव हो कोई भी हो, सब पतित हो गए। तो कहते हैं कि जो हे यादव के स्वामी, हे यदुपति भगवान, मेरा सारा पाप भी हर लीजिए आप। मेरा संसार का आसक्ति हर लीजिए, पाप हर लीजिए। जो संसार से निकलना बहुत मुश्किल है, तो आप सबको हर लीजिए। तो कहते हैं अहो दीने नाथे निहित चरणों निश्चित मीदम। हे दीनों के स्वामी, हे दीनों के स्वामी, आप जो हैं वो मुझे अपने चरण कमलों में लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके सिवा और कोई आश्रय नहीं है। और मुझे ऐसा बना दीजिए कि मुझे आपके सिवा और किसी का आश्रय हो भी नहीं। केवल कृष्ण का आश्रय होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए। और किसी का आश्रय हुआ तो संसार में फंसने के लिए तैयार रहो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। तो हे जगन्नाथ स्वामी, मेरे नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हो। तो ये प्रार्थना है जो शंकराचार्य जी ने लिखा है, बहुत सुंदर प्रार्थना है। जगन्नाथ जी का जब त्यौहार आता है तो हम पूरा महीना हर रोज़ इसको गाते हैं। तो अभी भी 2-3 दिन 4 दिन और हैं। 5 तारीख को रथ यात्रा है, रथ रिटर्न यात्रा। तो उसमें तब तक के लिए या तो आप लोग रेगुलर भी गा सकते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना है जगन्नाथ जी का। तो इसके लिए आप कभी कभी, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये जगन्नाथ जी कैसे रूप है, भगवान कैसे हैं, समझ में नहीं आता। ये सारी प्रार्थनाएं करोगे तो समझ में आएगा। भगवान की करुणा, भगवान की दया, भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद सब समझ में आएगा और भगवान से स्नेह होगा, प्रेम होगा। ठीक है, तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जी जो हैं वो हमें भी दृष्टिगोचर हो। ठीक है, श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। हरे कृष्ण। यस, रथ यात्रा आषाढ़ी बीच के दिन ही क्यों होती है, उनका क्या महत्व है? हाँ देखिए, हर महीने का एक एक महत्व है। आषाढ़ी का एक महत्व है, कार्तिक का एक महत्व है, कई सारे अलग अलग हैं। तो आषाढ़ी का महत्व तो आपको महाराष्ट्र के भक्त बता देंगे, मुझे इतना पता नहीं है, महाराष्ट्र के भक्त बता देंगे। आषाढ़ी का बहुत महत्व है और आषाढ़ी में
भगवान विट्ठल जी का भी यात्रा होता है, उनका भी वारी निकलता है, पंढरपुर यात्रा। तो ये विशेष यात्राएं होती हैं, तो इसका कई आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे कार्तिक का भी महत्व है, वैसे आषाढ़ी का भी महत्व है। ठीक है, और कोई? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।